नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। कटरा कुटी धाम के राम मंडप मंच पर महंत चिन्मयानंद दास जी के आयोजन में सिखों के प्रथम गुरु पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज की 553वीं जयंती एवं सिख सम्मान समारोह का आयोजन सचदेवा एकेडमी के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रबंधक सतपाल सचदेवा जी के सौजन्य से किया गया, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के विषय में एक विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई। इस समारोह के मुख्य अतिथि बलरामपुर गोंडा के विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार सिंह मंजू सिंह थे। कार्यक्रम संयोजक नवाबगंज गुरुद्वारे के प्रधान सरदार देवेंद्र सिंह सचदेवा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता पीठ के महंत स्वामी चिन्मयानंद दास जी ने की। सबसे पहले ज्ञानी द्वारा शब्द कीर्तन गुरबाणी, इसके बाद से सम्मान समारोह एवं गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य मंजू सिंह, देवेंद्र सिंह सचदेवा, सतपाल सिंह सचदेवा, बसखारी सिंह, प्रकाश पांडे ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। सदस्य उत्तर प्रदेश। आप बलरामपुर के विधान परिषद सदस्य अवधेश सिंह उर्फ संजू सिंह मंच पर संबोधित करते हुए आज कटरा कुटी धाम में उस गुरु नानक देव जी की जयंती पर आज उपस्थित हुए हैं। पूज्य गुरु जी के 553वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान पूज्य गुरु जी श्रीमान चिन्मयानंद जी महाराज जी, पीठाधीश्वर कटरा कुटी धाम, पंडित परशुराम शर्मा जी अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के संयोजक और नवाबगंज गुरुद्वारे के प्रधान आदरणीय सरदार देवेंद्र सिंह सचदेवा जी, और कुछ चुनौतियों से निपटने का काम करें। आज भी आप इतिहास उठा के देखें, हिंदुस्तान के ऊपर जितने भी आक्रमण हुए उसमें ज्यादातर आक्रमण आपको पंजाब के रास्ते से हुए, और उस आक्रमण में सबसे पहले हमें इन्हीं सिख भाइयों को लड़ना पड़ा, उजड़ना पड़ा, बसना पड़ा। आज दुनिया के किसी कोने में सिख कौम हो, लेकिन वो अपने संघर्ष के बल पर, अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर अपनी एक पहचान और अपने धर्म संस्कृति की रक्षा वो बनाए रखे हैं, चाहे दुनिया के किसी देश में। अभी जब तालिबान का युद्ध चल रहा था तो एक घटना मैंने देखा टीवी पर कि कुछ सिख भाई वहां काबुल के अंदर व्यवसाय करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने वहां एक बहुत विशाल गुरुद्वारा बना रखा था, और उस गुरुद्वारे पर कभी आक्रमण भी हुआ था तालिबानियों का, लेकिन वो डरे नहीं, भागे नहीं, कुर्बानी दिए और अपने उस गुरुद्वारे के मान सम्मान की रक्षा करते रहे, और अंततः उन्होंने उस गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर उस झंडे को बुलंद किए रहे। ये मैंने अभी जो तालिबान का आक्रमण हुआ उसके दौरान देखा। तो हमने उससे प्रेरणा ली कि बताइए, इतने संकट में लोग पलायन कर जाते, छोड़ जाते, गुरु ग्रंथ साहब को लाने का काम खैर हमारी सरकार ने किया, वहां से सम्मान पूर्वक उसको लाया गया। दिल्ली के गुरुद्वारे के जो प्रधान हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, वो रिसीव करने गए, हरदीप पुरी साहब वहां पे गए। तो कहने का अर्थ है, आज दुनिया में कहीं भी सिख कौम है तो अपनी पहचान बनाए है। और जब हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो रहा था, इस राष्ट्र की सीमा से आक्रमण हो रहा था, तब उसके लिए सिख कौम आगे बढ़ी। आज हमारी सेना में हो,
चाहे हमारे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, सिख भाइयों का योगदान अतुलनीय है, अकथनीय है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और ये कौन हमसे अलग नहीं है। परगटया मिट्टी तुंद जग चानन होवा, ज्यों कर सूरज निकलया, तारे छिपे अंधेर पलोवा। जगत गुरु गुरु नानक देव जी का जब जन्म हुआ था रात्रि को 3 बजे, बड़े आश्चर्य की बात है। अंधेरा गायब हो गया, सूरज निकल आया, दिन हो गया। जैसे हमारे यहाँ कोई एमपी मंत्री प्रोटोकॉल के तहत सायरन बजते हुए आते हैं, सबका ध्यान उधर हो जाता है, फलाने मंत्री जी आए, फलाने विधायक जी आए, पुलिस उनको प्रोटोकॉल के अनुसार सायरन बजाती हुई लेकर आती है। ठीक यही असंभव हुआ जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, तो रात्रि तारे छिप गए, अंधेर पलोवा, जो कि अभी ज्ञानी जी ने गुरबाणी में आपको बताया है, मैं उसका विश्लेषण कर दूं। रात्रि समाप्त हो गई, सूरज निकल आया, दिन निकल आया, संसार को पता लग गया कि किसी एक महापुरुष का जन्म हुआ। जब सृष्टि पर अत्याचार व घोर पापों का बोलबाला हुआ, तो मानवता की रक्षा के लिए कलयुग के अवतार श्री गुरु नानक देव जी का 1469 ईस्वी में संसार में आगमन हुआ। परम सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि हमारे भ्राता श्री अवधेश सिंह मंजू सिंह जी एवं परम पूजनीय इस कटरा कुट्टी धाम के महंत चिमन्यानंद महाराज जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे संचालक महोदय हमारे छोटे भ्राता रविंदर पांडे जी, जिनके लिए मैं 2 शब्द जरूर कहूँगा। फूल के शबनम के लिए शबाब क्या भेजे, जो खुद गुलाब है इन्हें गुलाब क्या भेजे। इतना बढ़िया इनका संचालन हमारे विद्यालय में भी परसों हुआ है और इसके पहले भी हुआ है। मन खुश हो जाता है। ये एक है, ये बहुत ऊंची बात है, ये अनुभव की बात है। और ऐसी बात कोई बहुत ही जबरदस्त जो चिंतक होगा वही कर सकता है। मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा, अपने मन से यह बात आप सबों निकाल दें। कभी कभी हमें आपको तमाम चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, तमाम पुस्तकों ने, साहित्यों ने, धर्म ग्रंथों ने बता दिया कि हम सब लोग पता नहीं फिर जीवन में दोबारा जीवन मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले। इन सब चीज़ों से अलग हटके जो ये जीवन वर्तमान जीवन मिला है, हम इसको कैसे धन्य कर सके, कैसे अपना इतिहास बना सके। क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे संसार छोड़ना ही है। कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं जिसमें बैठा हो यात्री उसको उतरना न पड़े। हर व्यक्ति का, हर यात्री का अंतिम स्टेशन तय होता है। अब सज्जनों, उस तय सीमा के अंदर ही हम कितना भी बढ़िया काम कर सकते हो। और विश्वास कीजिए, आज तक कुछ लोगों को छोड़ के हमें से अधिकांश लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और किया भी तो ऐसा खास नहीं किया है जिससे यह देश उसका ऋणी हो सके। मैं निवेदन करूंगा, आज भी अपने जीवन की कीमत को समझ के यह जीवन राष्ट्र और समाज की संस्कृति में समझ करके अपना बेमिसाल इतिहास रचने के बाद ही संसार छोड़ेंगे। अगर ऐसा भाव आपके मन में आ जा रहा है तो विश्वास कीजिए, विधाता की व्यवस्था इतनी जबरदस्त है, आपको मरने की जरूरत नहीं, आपको अमर कर देगी, वो व्यवस्था अमर कर देगी, कभी नहीं मरेंगे। जैसे गुरु नानक जी का जीवन थोड़ा रहा होगा, लेकिन आदमी ने काम वो किया कि जब तक यह धरती रहेगी, नानक जी के उस कृतित्व और व्यक्तित्व को ये दुनिया कभी भुला नहीं सकेगी। ऐसा हमको भी कुछ सोचना चाहिए, सिर्फ किसी भाव के लिए। पूज्य आदरणीय विधान परिषद जी ने बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग को बताया कि सिर्फ किसी भाव को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग अभी भोजन गुरु नानक जी के जीवन परिचय के बारे में अभी आप लोग सुन रहे थे। बहुत ही शानदार ढंग से इन लोगों ने बताया और इसके लिए मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी का आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आया हूँ, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उनको कोटि कोटि उनके चरणों में नमन कर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि गुरु की बात हो रही है तो कुछ न कुछ उनके बारे में मुझे कहना चाहिए। तो एक बात याद आती है
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं। हमारे ईश्वर ने बताया है। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंजू सिंह जी का आगमन शुभागमन हो गया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। महोदय, आपको हम अपने बीच इस पावन पवित्र कटरा कुटी धाम के इस प्रांगण में पाकर के अभिभूत हैं, धन्य हैं। आपके आगमन से निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक बना है, बुलंदियों तक पहुंचा है। और इस समय परम पूज्य नानक देव जी महाराज की 553वीं जयंती पर आयोजित सिख सम्मान समारोह में माल्यार्पण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय और जहाँ पर हमारे महाराज जी चिन्मयानंद दास जी महाराज जी हमेशा कुछ ऐसे कार्यक्रम कराते हैं जो एक अद्वितीय होती है। और आज यहाँ पे गुरु नानक जी की जयंती मनाई है, जो 553वीं जयंती है। और हमारे बीच में आए हैं ऐसी हस्ती आई हैं जो बलरामपुर के विधान परिषद सदस्य हैं अवधेश कुमार सिंह और संजू सिंह। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिर आज आप आए हुए हैं और यहाँ पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज गुरु नानक जी के 553वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित ये कार्यक्रम आदरणीय गुरु जी ने आयोजित किया था, जिसमें आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम से एक ऐसा संदेश समाज और देश में गया कि सिख कौम और सनातन धर्म, ये संस्कृतियां एक हैं। इन संस्कृतियों के आपस में एकता का संदेश हिंदुस्तान में फैले, पूरे देश में फैले, ऐसा प्रयास हमारे गुरु जी का है। और उसी के संदर्भ में एक कार्यक्रम आयोजित था और इस कार्यक्रम का संदेश निश्चित ही बहुत दूर तक जाएगा। सर, इसी जानना चाहता हूँ कि आज कटरा कुटी धाम में आप आए हुए हैं और यहाँ का जो एक उपलब्धि है उस पर थोड़ा सा क्या कैसा लगा आपको यहाँ पर आने के? ये बहुत अच्छा ही है। और ये अयोध्या धाम का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जिसके प्रति बहुत ही आस्था है लोगों की। और गुरु जी स्वयं राष्ट्र निर्माण में या समाज के किसी क्षेत्र में, सामाजिक कार्य हो या कोई क्षेत्र हो, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वो अक्सर सम्मानित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम, प्रेरणादायक कार्यक्रम वो करते रहते हैं, जिससे समाज में एक संदेश ये जाता है कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए जो अच्छा काम करेगा उसे सम्मानित करके समाज में अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देने का काम करते हैं, कि जिससे समाज प्रेरित। ये गुरु जी का उपदेश है। तो हमारे बीच महाराज जी हैं जो चिन्मयानंद दास जी महाराज हैं, जो प्रेरणा जो भी कार्यक्रम करते हैं वो प्रेरणादायक होता है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आज महाराज जी आप इस 6ठी बार मेरे ख्याल से 8वीं बार मना रहे हैं, कैसा लग रहा है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि तमाम लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं या तमाम संस्थाओं से लोग जुड़ रहे हैं, हर धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा अपने विचार करें। कि किसी को हम टूटने नहीं देंगे, सब अपने हैं और जिसके पास शक्ति होगी उसकी जयकार कौन नहीं करेगा। तो ये शक्ति हमारी जगह, हमारी संस्कृति जगह, एक बार विश्व कल्याण का झंडा फिर से ऊंचा हो, इसी भाव के नाते सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो जब शक्ति की बात आती कौन नहीं जुड़ेगा, तो हमारे महाराज जी का है। और मैं आज कटरा कुटी धाम से जो इतने बड़े कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम कराते हैं, मैं उसका एक साक्षी हूँ और उसके साक्षी बने हैं हमारे अवधेश सिंह, मंजू सिंह। और इस कार्यक्रम में आज मैं अयोध्या से कटरा कुटी धाम से बोला नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।